आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी इस वीडियो में यीशु मसीह के सात वाणी के बारे में सीखेंगे। यदि आपको सात वाणी में से किसी एक वाणी को बोलने के लिए चर्च में समय दिया गया है तो इस वीडियो में आप सभी ज़रूर बने रहिएगा। हालेलुया। यदि आप सातों वाणी को आप प्रचार करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हालेलुया परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करेगा। मेरे प्रियो, पहला वाणी यह है क्षमा का वाणी। जब हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया गया, यीशु मसीह को उन्होंने मारा, यीशु मसीह को उन्होंने कुचला, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने थूका, यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया, अपमान किया, बदनामी किया और इतना ही नहीं, कांटों का मुकुट पहनाया और यीशु मसीह को कलवारी क्रूस पर लटका दिया। इतना दर्द और इतना निंदा के बाद भी, अपमान के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा है, पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44 वचन में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो उपदेश दिया, हालेलुया, यीशु मसीह उन्हीं वचनों को फॉलो किया और उन वचनों को माना और कलवारी क्रूस पर अपने सताने वालों से प्रेम किया, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। इस वाणी में हम सीखते हैं हमारे विरोध में जितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, हमारे सामने बड़े से बड़े शत्रु क्यों ना हो, सताने वाले क्यों ना हो, बाइबल का वचन कहता है हमारे विरोधी के लिए प्रार्थना करें, हमारा शत्रु के लिए प्रार्थना करें, जो आज हमें सता रहे हैं उनके लिए क्या करें, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। दूसरा वाणी यह है मेरे प्रियो, मुक्ति का वाणी। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 43 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम जानते हैं एक डाकू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास किया और यीशु मसीह का निंदा किया। दूसरा डाकू यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। और उस डाकू ने कहा, है यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मेरा क्या लेना, सूदी लेना। तब यीशु ने कहा, यस, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब हम रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो दूसरा डाकू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। क्यों? क्योंकि उस डाकू ने कहा है, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, हालेलुया, राज्य किसका होता है? प्रभु का होता है। राज्य किसका होता है? राजा का होता है। हालेलुया। उस डाकू ने यीशु को राजा माना, यीशु को प्रभु माना, इसलिए यीशु ने कहा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और बाइबल का वचन कहता है, यस, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आमीन। तीसरा वाणी यह है प्रेम का वाणी। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 और 27 वचन में यीशु ने कहा अपनी माँ से, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उसने यूहन्ना से कहा, जो यीशु मसीह का चेला है, देख यह तेरी माता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा?
यीशु मसीह ने अपनी माँ को नारी बोलकर संबोधित क्यों किया? यहूदियों के अनुसार हम जानते हैं नारी एक आदर और सम्मान के लिए संबोधित किया जाता है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना ड्यूटी को निभा रहा है। यहूदियों के अनुसार अपनी माँ अपने पिता को संभालने का जो अधिकार है बड़े बेटे को दिया जाता है और बड़ा बेटा अपने माँ और अपने पिता को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस समय प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर है और अब यीशु मसीह अपने माँ के लिए चिंता कर रहा है और हालेलुया अपने माँ से कहा है, नारी देख यूहन्ना तेरा पुत्र है। हालेलुया। और यूहन्ना से कहा, यूहन्ना ये तेरी माता है। यीशु मसीह के बहुत सारे भाई थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन अपने भाइयों को अपना माँ को नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और यीशु मसीह यह नहीं चाहा कि मैं अपनी माँ को अविश्वासी के हाथों में सौंप दूँ, बल्कि यीशु मसीह ने चाहा मैं अपनी माँ को मैं अपने चेला अपने विश्वासी के हाथों में सौंप दूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, चौथा वाणी यह है, हालेलुया, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 40 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात ये भाषा अरामी भाषा है और इस भाषा का अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एक समय में यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था, पवित्र आत्मा था और यीशु मसीह हालेलुया प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन के अनुसार वह छुटकारा का काम, अद्भुत काम करता था और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया था। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कलवारी क्रूस पर वो यीशु मसीह ने कहा, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर वो यीशु मसीह से अलग हो गया? क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह से अलग हो गया? कारण यह है मेरे प्रियो, जब हम यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हम सब के सब भटक गए थे और हमने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सभी का अधर्म का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए श्रापित बना और व्यवस्था के अनुसार जो काट पर लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए वो पापी बन गया, हमारे लिए वो श्रापित बन गया। तो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप के स्थान में नहीं रह सकता, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता है और हाँ, परमेश्वर पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। जब हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया, हमारा अधर्म का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, तो परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां वाणी यह है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कलवारी क्रूस पर, मैं प्यासा हूँ। तब एक रोम सैनिक ने सिरका लेकर उसे पिलाया। सिरका खट्टा दाक मधु है जो रोमन सैनिक खासकर आम तौर पर उन लोग लिया करते हैं अपना दर्द को कम करने के लिए।
और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ ताकि भविष्यवाणी की बातें पूरा किया जाए। लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय का 21 वचन में, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिर का पिलाया। मेरे प्रियो, छठवां वाणी यह है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। मेरे प्रियो, कौन सी बातें यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ? जो बातें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया था, हालेलुया, यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सातवां और अंतिम वाणी यह है, लिखा है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मसीह में भाई और बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइबल का वचन कहता है हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान किया। हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपना जान को दे दिया और तीसरे दिन में महिमा और सामर्थ के साथ जी उठा। जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया और यीशु मसीह ने कहा है पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तब लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया। फटने का अर्थ है, अलग होने का अर्थ है कि हम अब पिता से हम आमने सामने बात कर सकते हैं। हम उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। हम सीधा जाकर हालेलुया हम खुदा के साथ हम मुलाकात कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट गए हुए हैं। हालेलुया, वो यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलाया। जब हम यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ रहे थे कि हम सब के सब भटक गए थे, हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।